अलग अलग प्रांत अनुसार प्रदोष की एक महिमा विशेष रहती है। शनि प्रदोष आ रहा है। प्रदोष का अर्थ है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पूर्ण हो रही है और चतुर्दशी का प्रारंभ, दोनों तिथि का मिलन। एक समय रहता है प्रदोष का समय, एक मान्यता है। पंचांग में समय लिखा रहता है। प्रदोष पूजा करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी दोषों में से मुक्त रहता है। प्रदोष दर्शन, प्रदोष पूजा एक विशेष महिमा शिव परंपरा में है। ये भी बात याद न रहे तो कृष्ण पक्ष के संध्या के समय भगवान शिव जी का दर्शन, पूजन, अर्चन, वो भी प्रदोष पूजा कहलाती है। और एक तामिली ग्रंथों में एक परंपरा है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में द्विज चंद्र दिखाई देता है, तब चंद्र की उपस्थिति में सुबह सुबह में महादेव का पूजन, उसको भी प्रदोष पूजा कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग मान्यता प्रांत अनुसार है, लेकिन सबसे बड़ी प्रदोष पूजा उसको कही जाती है। जरूर दोनों तिथि का मिलन, जरूर संध्या की पूजा, जरूर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सुबह में चंद्र उपस्थिति में शिव पूजा, ये सभी प्रदोष पूजा के नियम हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रदोष पूजा उसको कही जाती है कभी दूसरों का दोष नहीं देखना, वो सबसे बड़ी प्रदोष पूजा है। किसी के छिद्र नहीं देखना, किसी के दोष नहीं, और दोष किसी के पल डालना नहीं, और सबसे बड़ी प्रदोष पूजा। शिव पूजा का अर्थ क्या है? जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, वो तो क्रिया है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। हम अभिषेक करते हैं, महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, हम पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन शिव महापुराण अंतर्गत शिव पूजा का गर्भित अर्थ देखे तो शिव का अर्थ है कल्याण। जिनके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव हो गया, वो जल चढ़ावे, बिल्वपत्र चढ़ावे, के पुष्प चढ़ावे, उसके लिए तो 24 घंटे महादेव का पूजन है। अपने हृदय में सबके प्रति एक कल्याण का भाव, उसको श्रेष्ठ शिव पूजा कही जाती है। बृहस्पति नारद ने कहा, महादेव आपका विवाह है, सुंदर श्रृंगार करें। भगवान महादेव ने कहा, यही मेरा श्रृंगार है। नारद ने कहा, आपने सती को वचन दिया है कि सुंदर श्रृंगार करके विवाह करो। लाइए भगवान पीतांबर, श्वेतांबर, लीलांबर, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण और सुंदर मुकुट। महादेव ने कहा, जटा ही मेरा मुकुट है, और मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए मैंने अर्धचंद्र को धारण किया है। बाल चंद्र, शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, चंद्रशेखराय नमः। जो कुछ है मेरे अंग पर है। इतने तो सर्प पहने थे शंकर जी ने, पूरा अंग सर्पों से भरा था। चारों तरफ फैली हुई शंकर जी की जटा थी। चित्र विचित्र भगवान महादेव का रूप था। तब देवताओं ने मंत्रणा की और सभी देवताओं ने मिलकर नारद जी को कहो कि नारद, महादेव को पूछिए कि हमारी वस्तु पहनने के लिए हम दे रहे हैं। तो नारद ने भगवान शंकर जी को ऐसा पूछ लिया होगा कि देवता सभी कहते हैं कि उनकी वस्तु आपको पहनने के लिए दे। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। नारद जी को कहना नहीं पड़ा, और नारद जी ने समझ ली बात और मन ही मन बात हो गई। शिव जी ये कहना चाहते थे कि नारद, ये देवता कहते हैं कि उनकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे रहे हैं, लेकिन नारद ये देवता सभी भूल गए। उनके पास जो कुछ सामर्थ्य है कहां से वो लाए हैं, ये भूल गए सब। और दुनिया भी ऐसी ही है। आपने किसी का 10 काम किया है वो भूल जाएगा, और एक काम आपने नहीं किया है वो रोज के लिए याद रखेगा। एक दुनिया का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। आपने रोज 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 का काम किया, लेकिन एक दिन उनका काम आपसे नहीं हुआ है, समझो ये दुनिया रूठ जाती है। महादेव ने नारद को कह दिया, मन ही मन भूल गए सभी देवता। पूछो उनको सभी कहां से लाए। भवत भ्रू प्रणीता। भगवान शंकर ने अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को इतना बड़ा सामर्थ्य दिया है। ये शिव है। लेकिन महादेव जी ने एक शब्द का उच्चारण नहीं किया। और महापुरुषों का लक्षण है मौन रहना, सोच समझकर बोलना, विचार करके उच्चारण करना।
महादेव ने प्रसन्नता से कह दिया, नारद नारद कहिए कहिए देवताओं को उनकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे। अद्भुत लीला है शिव महापुराण में, ये सभी लीला कम है, अन्य ग्रंथों में बहुत मिलेगा। और खास करके शंकर जी की चित्र विचित्र लीला साउथ भारत के, दक्षिण भारत के ग्रंथों में बहुत मिलेगी ऐसी लीला, हमारी समझ में नहीं आते। ऐसी सुंदर सुंदर लीला शिव जी के हैं। विष्णु भगवान ने पीताम्बर दिया, लो महादेव जी पीताम्बर पहने। महादेव जी भी लीलाधर है, शिव जी का नाम है लीलाधर, लीला विशारद। महादेव पूछने लगे कि इंद्र श्री हरि विष्णु, आपने कभी मुझे पीताम्बर पहना हुआ देखा? विष्णु ने कहा दिगंबर देखा है, लेकिन पीताम्बर पहना हुआ कभी नहीं देखा, तो आप मुझे पहनाइए। जब विष्णु भगवान पीताम्बर महादेव को पहना रहे तब विष्णु की आंख भर गई थी। क्यों? विष्णु भगवान ने समझ लिया भगवान सब कुछ करता हरता तू है, आज मुझे आपको पीताम्बर पहनाने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं मेरे भाग्य की सराहना करता हूं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो होने वाला है, लेकिन उनका अवसर हमको मिल रहा है, वही हमारा बड़ा भाग्य कहलाना चाहिए। इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया, ब्रह्मा ने उपवस्त्र दिया, भगवान शिव जी के सखा धनेश मित्रम कुबेर जी ने सुंदर सोने चांदी हीरे मोती के सुंदर आभूषण दिए। नारद ने कहा भगवान मैं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, क्योंकि नारद पास के कुछ है नहीं, दे नारद क्या दे, सलाह दे सकता है, सूचन कर सकता है नारद। नारद ने कहा मेरे पास देने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं सूचन करता हूँ, देता हूँ, सलाह देता हूँ, बिन मांगी मिलती है। नारद ने कहा भगवान थोड़ा सा काम कर सकते हैं क्या? 2 वस्तु हटा दीजिए। 2 वस्तु हटा दूं? क्योंकि नारद कहिए मुझे। नारद ने सुंदर सूचन किया, एक तो भस्म को हटा दीजिए और एक सर्प को एक दिन छुट्टी कर दीजिए। भगवान शिव जी अंग पर सर्प निकाले, जटा में से सर्प, चूंकि लपेट रहा है जटा में सर्प, गले में बड़ा सर्प फुफकार कर रहा है, पूरे अंग में से सर्प को सबको निकाल दिया और मुख से अंग से भस्म को दूर किया। पहली बार भस्म दूर की शंकर जी ने। तब देवताओं ने कहा भगवान आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है? हम सभी को ऐसा था शिव आप इतने कुरूप हैं, शिव इतने आप काले हैं, लेकिन आज पता लगा कि आप काले नहीं हैं शिव, आप कुरूप नहीं है शिव। वहां से ये पंक्ति बनी है। शंकर का वर्ण कैसा है? काला काला नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसा वर्ण, कपूर जैसा श्वेत वर्ण शंकर है। और करुणा का अवतार, कारण करुणा करने वाला ये शिव है, महादेव। और बहुत लोग ये बोलते समय कपूर ही जलाते हैं, उनको और कपूर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम बहुत सालों से मैं ये बात कहता हूँ, बहुत समय से ये बात निरंतर कहता रहता हूँ। और साउथ दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर को बंद कर दिया, कहीं कपूर नहीं जलाते लोग। क्यों? कपूर दीवार काली कर देती है, भगवान के जो पैरवेश गणवेश है वो भी काला कर देते हैं। और सुबह से शाम तक कपूर की आरती पहले करते रहते थे पुजारी, अर्चक, पुजारी को अर्चक कहा जाता है। तो शाम के समय जब नाक को साफ करते तब काला धुआं निकलता था नाक में से, क्योंकि कपूर के धुआं निकलता है, ये व्यक्ति को बहुत नुकसान भी कर सकता है। इसलिए ये बोलते समय कपूर जलाना उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई कभी नहीं हो सकता। और ये बोलते समय कपूर 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 लोग करने लगते, क्या यार कपूर है ही नहीं उसके साथ। ये तो भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है, महादेव का रूप और महादेव का स्वरूप उसका वर्णन है वो। उसको आरती और कपूर के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जोड़ मोड़ तोड़ दिया, वहां जोड़ दिया, ऐसा है ही नहीं। ये बोलते समय कपूर जलाना ये तो हमारी बनी बनाई बात है। ये शिव जी का रूप है, शिव जी का स्वरूप है, शिव जी का स्वभाव है। क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवम भवानी
सहितं कर्पूरगौरं भवानी सहितं नमामि। ये भगवान शंकर जी का रूप है। सुंदर भगवान शिव जी को श्रृंगार किया। भगवान महादेव जी सुंदर श्रृंगार करके तैयार हुए, नंदे पर सवार हुए, बाजते गाजते मंत्र और मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर जी प्रदेश नगर के द्वार पधारे। नगर वासियों ने सुंदर स्वागत किया। विवाह मंडप के द्वार भगवान शिव पधारे और वीरणी ने सुंदर स्वागत किया। विवाह मंडप के मध्य में भगवान पिता पधारे। नारद जी ने कहा कि सती को विवाह मंडप में प्रवेश किया जाए और सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया। सती ने पुष्पमाला शिव जी को अर्पण की, शिव जी ने पुष्पों की माला सती को अर्पण किया। विराजमान हुए, अंगुष्ठ की पूजा, सम्मान हुआ, पूजन हुआ और शिव और सती का मिलन हुआ। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और सुंदर मंगल फेरे हुए। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया और शिव और सती को विवाह के बाद विदा दी। शिव और सती कैलाश के द्वार पधारे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव और सती कैलाश में विराजमान हुए। देवताओं ने परिक्रमा की, जय जयकार किया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हम हमारे लोक में प्रयाण कर रहे हैं। सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। सभी अपने लोक में गए और शिव और सती ने सुंदर विचरण किया, सुंदर लीला की। वन वन जंगल जंगल, सरिता के तट तट पर, सागर के तट पर, गहन वन में सुंदर बाग बगीचे को देखते 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 भगवान शंकर जी यात्रा करने लगे। यात्रा करते करते त्रेता युग में कुंभज ऋषि के द्वार पधारे। कुंभज को खुशी हुई कि भगवान शिव मेरे वहां पधारे हैं। और रामचरितमानस में सुंदर पंक्ति है, लोग भोग्य हैं। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए, तुलसी शंभु कम बोलते हैं, शंभु बोलते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि ने बहुत बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। शिव और सती ने प्रवेश किया, सुंदर आसन दिया। भगवान शिव ने कहा, कुंभज भगवान राम की कथा सुना। राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सूनि महेश परम सुख माने। कथा कभी सुख नहीं देती, कथा परम सुख को देने वाली। और कथा श्रवण करके भगवान शिव ने कहा, कुंभज मुझे बहुत खुशी हुई, आप कुछ वरदान मांगिए। कुंभज ने कहा, भगवान मुझे भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। सबने वही मांगा है। शिव जिनको जिनको मिले हैं, भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा ही नहीं। भगवान आपके चरणों में हमारा प्रेम रहे, हमको कभी आपसे आपके भक्ति से वंचित न करे भगवान। बस हमारे हृदय में आपके भक्ति की ज्योत जलती रहे, बस यही मांगते हैं और कुछ नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारे ऋषियों की सुंदर कथा है, उसने भी वही मांगा था। जन्मों जन्म तक भगवान आपकी भक्ति मिले, आपके चरणों में हमारा प्रेम रहे, बस वही चाहिए। कुंभ ऋषि का अधिकार देकर भक्ति दी। और ऋषि मुनियों ने तो वहां तक कह दिया, भगवान आपने जो हमारी भक्ति का स्वीकार किया है ना, तो दूसरे जन्म हमारा इसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिनकी कुल के इष्ट देवता महादेव आप हो, जिनकी कुल की परंपरा में शिव उपासना, शिव साधना, जो माता पिता महादेव के भक्त हैं उनके पेट हमारा जन्म होना चाहिए, जिनके कुल के इष्ट देवता भगवान महादेव है। हो कुले मम महादेव, शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। क्या कहा ऋषि मुनियों ने? ऐसे कुल में जन्म मिलना चाहिए जिस कुल में तू इष्ट है, जिन कुल का इष्ट तो भगवान महादेव तू, जिन कुल में महादेव आपकी साधना हो रही है। कुले मम महादेव
भजनम ते अस्तु सर्वदा। जिन कुल में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिलना चाहिए। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य देवताओं के भक्त है, मुझे वहां जन्म नहीं लेना है। मुझे तो जन्म वहां लेना है जहां महादेव तेरी भक्ति हो रही है। ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिले। कुंभज महादेव जी के परम भक्त हैं, रामकथा गायक तो है ही, लेकिन महादेव को समर्पित है कुंभज। कुंभनाथ महादेव, कुंभेश्वर महादेव, सुखनाथ महादेव, सर्वेश्वर महादेव, फुलनाथ महादेव, हर महादेव की कथा रहेगी। और कहत सुनत रघुपति कुन गाथा, कछु दिन रहा तहां गिरनार। थोड़े दिन तक भगवान शिव जी ने वहां निवास किया और बाद में शिव और सती ने वहां से विदाई ली। त्रेता युग चल रहा था, राम जी का दर्शन हो गया और भगवान शिव स्वयं जय जयकार करने लगे। सती के मन में संशय हुआ। महादेव ने कहा, सती आपके मन में संशय हो रहा है, ये रोज के लिए मन में संशय रखना ठीक नहीं है, ये संशय को क्लियर कर लेना चाहिए, उसका निवारण करना ही चाहिए। अभी जाओ आप कसौटी करो, परीक्षा करो, लेकिन विवेक रखना, विवेक का जतन करना। लेकिन सती गए, सीता का रूप लिया, राम जी ने पहचान लिया। भगवान राम और सती का सुंदर संवाद हुआ। सती वापस आई, भगवान शंकर ने पूछा, सती ने कहा कछु न परीक्षा लेने हैं गोसाई। झूठ का आश्रय लिया, भगवान शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया। सती बार बार पूछने लगी। महादेव ने कहा कैलाश जाकर सभी बातें करेंगे, अभी जल्दी जल्दी हम कैलाश पहुंचेंगे। शिव और सती कैलाश पहुंचे। सती पूछने की उत्सुक थी, इसी समय भगवान ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए और बाद में सती ने क्षमा मांगी। तब शिव ने नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर जी कथा गाने लगे। सती कथा श्रवण कर रही है, लेकिन यही समय ते ही काल प्रजेश दक्ष महाराज ने यज्ञ किया। विश्व के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष का एक ही लक्ष्य था कि शंकर जी ना अनादर करना, बस उसका कोई लक्ष्य और नहीं था। दक्ष बड़ा अभिमानी था और कोई लक्ष्य ही नहीं, बस दूसरों का खंडन करो। दुनिया में ऐसे वो लोग हैं दक्ष, दक्षता हासिल है, दान संपत्ति, चतुराई, बुद्धि में, विद्वत्ता में, लेकिन काम क्या है उसका? काम क्या है उसका? लक्ष्य क्या है? दूसरों को गिराना, उसका लक्ष्य है। भीम नाम का असुर हुआ, ब्रह्मा जी ने अतुल बल दिया था, लेकिन ब्रह्मा ने उसको बुद्धि नहीं दी, इसीलिए भीम ने खंडनात्मक प्रवृत्ति की। सब तब सुदक्षिण और दक्षिण ने भीम के लिए शिव जी को प्रार्थना की। उनके पास अतुल बल है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसको अच्छी बुद्धि प्रदान कर, उसको सद्बुद्धि प्रदान कर, बल बुद्धि देहू, उसको सद्बुद्धि प्रदान कर। तब ये भीम महादेव को शरण में गया। और दक्ष का एक ही लक्ष्य था, शिव जी का अनादर, शिव जी का बहिष्कार। शिव के बिना मैं यज्ञ कर सकता हूं, लेकिन उसको दक्ष को पता नहीं। भृगु ऋषि ने समझाया, हमारा कोई भृगु गोत्र होता है ना, भृगु ने समझाया, दक्ष तुझे पता नहीं, तू मेरा शिष्य है। शिव के बिना यज्ञ तो क्या, शिव के बिना दुनिया का घास का तिनका भी नहीं हिल सकता, तेरा यज्ञ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है, तो अभी दक्ष महाराज ने सदगुरु भृगु की बात नहीं मानी थी। और भगवान महादेव कथा गा रहे थे, सभी देवता जा रहे थे। सती ने विक्षेप किया कथा में, कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कथा सुनिए, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इनमें से जीवन कम पड़ेगा, इसीलिए कथा सुनिए आप। और कम भी पड़ता है, कितने घंटे लग जाते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सब इनमें अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और भोजन करने के लिए बैठे तो हमारी थाली में ध्यान नहीं होता, बाजू वाले के थाली में ध्यान रहता है। ये मनो का लक्षण है। बहुत सारे ऐसे लक्षण जन्मजात रहता है। दूसरों का हम ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते। हम दूसरों के घर में बहुत रहते हैं, हमारे घर में हम कम रहते हैं।
इसीलिए चोरी हो जाती है। अभी हम विमान में सफर कर रहे थे, तो विमान में बैठे बैठे मुझे एक विचार आया कि मुझे जो विचार आता वो सबको ही विचार आता होगा। जब विमान में बैठे तो एक ही पहला विचार आता है, बाजू में कोई आवे नहीं तो हारो। हर व्यक्ति के मन में यही विचार उठता है कि बाजू में कोई आवे नहीं तो सारो, बाजू ने चिट खा ले रहे बस। तो मुझे जो विचार आ रहा है तो सबको यही विचार आता होगा कि बाजू में कोई बैसे नहीं। सबकी मानसिकता, जो कि हम का सर्जन करने वाला तो शिव ही है, परमात्मा ही है। और शिव जी ने मना किया तो भी सती गई, ब्रजेश नगर में पहुंची, अगणित गण उनके साथ थे। क्या हुआ, जिस नगर के लोग जय जयकार कर रहे थे वही नगर के लोग भली बुरी बात करने लगे, सती का अनादर करने लगे, सती का खंडन करने लगे, सती की निंदा करने लगे। वही नगर के रास्ते, वही नगर के लोग सब एक हैं, लेकिन सबकी पूरी मानसिकता बदल चुकी थी। ये दुनिया है, इसलिए कभी कोई जय जयकार करे, कोई प्रशंसा करे तो फुलकण होने की जरूर नहीं है, कोई निंदा करे तो कभी नाराज होने की जरूर नहीं है। और एक बात याद रखना, कोई आपकी निंदा कर रहा है ना, आपके लिए बहुत गंदी गंदी बात कर रहा है ना, वो आपकी गंदी नहीं बात कर रहा, उसके माता पिता की पहचान करा रहा है, उसके कुल और खानदान की वो पहचान करा रहा है। हमारे कुल के वो ऐसे संस्कार हैं, दूसरों का अनादर कर सकते, दूसरों के लिए गंदी गंदी बात हम कर सकते, वही है मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने हमारा संस्कार दिया है। ये आपका परिचय नहीं है, ये जो कर रहा है उनका परिचय है। और सभी नगरवासी सती की निंदा करने लगे, सती का अपमान करने लगे। और जीवन में जिनको आगे बढ़ना है, आती जाए बाजार कुतरा भसे हजार। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कह रही है, आपके लिए क्या क्या धारणा दे, कुछ भी नहीं, आप चलते रहो, चरे हुए तेज, निरंतर दौड़ते रहो। अब तो कम देखने में मिलता, पहले देखने को मिलता थे, गांव में मल आते थे खेलने के लिए, तब रस्सी पर चलते थे आधार के बिना, हाथ में बांस रखकर। नीचे वाले लोग कोई ताली बजाते थे, कोई वहां वहां करते थे, कोई सीटी बजाते थे, कोई वो करते थे, क्यों? उसको गिराने के लिए। लेकिन वाहवाही करने के सामने जो देखेगा तो सर रस्सी पर से नीचे गिरेगा, सीटी बजाने वाले लोग को देखेगा तो वो भी रस्सी से नीचे गिरेगा, लेकिन उनका लक्ष्य रहता है इस रस्सी सामने तक पहुंचना, वही उनका लक्ष्य रहता है। किसी के सामने वो नहीं देखता, कभी नहीं देखता कौन जय जयकार कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है। आपने आपकी प्रशंसा सुनी और आपके हृदय में कुछ फूल खिलने लगे तो समझ लेना ये फूल भी मुरझाने वाले हैं। कई लोग होते हैं, किसी की प्रशंसा करो तो उसका फूल खिल जाता, आहा, चारों तरफ बगीचे लग जाते हैं। लेकिन जो आपकी प्रशंसा के फूल खिले तो फूलों की बहुत आयु नहीं होती है, फूल जल्दी जल्दी मुरझाने वाले ही हैं। इसलिए जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ ध्यान में ख्याल में रखना पड़ता है। अनादर हुआ सती का, सती गई पिता के वहां, मेहमान भी ऐसे ही लोग थे, सब सती के बारे में खुशबूस करने लगे। और सती माँ के पास गई, माता वीरणी ने सती का बहुत बड़ा आदर किया। माँ और बेटी गले लगाकर मिली और माता वीरणी ने कहा, पुत्री सती जा बेटा, यज्ञ नारायण का दर्शन करके आओ, हम दोनों बैठकर सुख और दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरणी को पता नहीं सती की अंतिम मुलाकात है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए जो मिले उनके साथ खुशी से आदर के साथ व्यवहार करें, बाकी मन की मन में रह जाती है, क्यों करें हम। और सती गई, देखा, पिताजी को कहने लगी, पिताजी आपने ये क्या कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना, यज्ञ का फल देने वाला शिव है, यज्ञ का साक्षी स्वरूप भगवान शिव है। यज्ञ तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन शंकर जागरूक रहता है, क्यों? जिन्होंने यज्ञ किया है उनको फल देने के लिए भगवान शिव जी निरंतर जागरूक रहता है। लेकिन आपने शिव जी का अनादर कर दिया, आपका कभी मंगल होने वाला नहीं है, आपका कभी कल्याण होने वाला है। पुष्पदंत महाराज ने गए, कर तो सुप्ते जागृत व मसी, को यज्ञ कर रहा है,
यज्ञ के फल देने के लिए शिव जी जागरूक रहता है। कौन फल देता है यज्ञ का, पूजा का, अर्चन का? शिव देता है। ये पुष्पनंद ने गाया है। क्रतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फल योगे क्रतुमता। आपने यज्ञ कर लिया, आपने यज्ञ करके निवृत्त हो गए, यज्ञ भी पूर्ण हो गए, यज्ञ भी शांत हो गया। लेकिन इस यज्ञ के फल देने के लिए शिव हमेशा जागरूक रहता है। अवसर आने पर उसको मैं फल दूंगा। शिव जी हमेशा देखता रहता है। ये बात कही पुष्पदंत महाराज। क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषा राधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनः दृढपरिकरः कर्मसृजनः। क्रिया दक्षो दक्षः। कितने बड़े बड़े ऋषि देवता सब उपस्थित थे। दक्ष का कभी मंगल नहीं हुआ। क्यों मंगल नहीं हुआ? इन्होंने शिव का बहिष्कार किया था। अभी वर्तमान में बहुत लोग ऐसे हैं शिव जी का बहिष्कार कर रहे हैं, शिव को त्याग रहे हैं। कभी उसका कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे तो ताजा ताजा अनुभव है। वृंदावन में जब कथा थी, नाम तो नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो वहां कथा स्थल रखा था। उसको बाद में पता लगा ओ तो शिव जी के बारे में, हमारे वहां शिव जी का नाम भी ले सकते हैं। कथा स्थल को उसने कैंसिल कर दिया। शिव जी की कथा नहीं, यहाँ नहीं। और कोई कथा हो तो कर सकते हो, शिव जी की कथा नहीं। अभी भी उसको खबर नहीं या ना बाप ने शंकर मारने की कोशिश है। अभी भी ऐसे लोग हैं। वृंदावन में घटना बनी थी, ऐसे लोग अभी हैं। क्योंकि इतना सुंदर उस लोगों का आश्रम था, इसलिए हमारे जजमान के हुआ कि यहाँ ही कथा करें। जजमान भी वैष्णव था, इसलिए उसको कहा यहाँ ही कथा हो। लेकिन उसको शिव नाम पचा नहीं। लेकिन वृंदावन में मैंने 9 दिन कथा की तो कृष्ण की शिव भक्ति पर ही कथा की। तारा तेरा कृष्ण मेरा महादेव का परम भक्त है। और शिव महापट ग्रंथ में विस्तार है कृष्ण की शिव भक्ति का। और कदम कदम पर भगवान द्वारकाधीश ने सबको ही मार्गदर्शन दिया। शिव उपासना करो, शिव साधना करो। शिव के बिना किसी का कल्याण नहीं, महादेव के बिना किसी का कल्याण नहीं। ये कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश था। और कृष्ण को मानने वाले हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, वो शिव से भागते हैं। तेरे दरबार में तो नृत्य होता है, लेकिन मेरे महादेव के दरबार में तो तांडव नृत्य होता है। पता है तुझे? ये शंकर, ये शिव है, ये महादेव है। और पिताजी का व्यवहार देखकर सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। और मरते मरते सती मरत हरिशन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पदम आगा। देह का त्याग किया। भृगु ने कहा दक्ष अब तेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं, अब कोई नहीं कल्याण। तेरी पुत्री ने देह त्याग कर दिया। तूने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन तेरी बेटी की तो बात तुझे माननी चाहिए कि नहीं? और शिव जी को पता लगा। शिव जी ने जटा पछाड़ी न थी, जी जटा के एक लट खोली, इसमें से वीरभद्र को प्रकट किया और साथ में काले को भी प्रकट किया। और शिव ने आज्ञा दी वीरभद्र को, क्या कहा? अहंकार को मिथ्या करे। मारने को नहीं कहा था, सिर्फ अहंकार को मिथ्या करे होना। जीवित क्यों करना पड़ा? क्योंकि शिव जी की आज्ञा नहीं थी उसको मृत्यु दंड देने की। इसलिए शिव जी ने दक्ष महाराज को जीवित करना पड़ा। जो महादेव ने कहा होगा भृगु को, भृगु उसको मृत्यु दंड दे दे, वीरभद्र उसको मृत्यु का दंड दे दीजिए, तो कभी जीवित नहीं हो सकता। लेकिन शिव जी ने वीरभद्र को मारने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ इसके अहंकार को मिथ्या कर, अहंकार मिटा दीजिए। लेकिन युद्ध में हुआ क्या? वीरभद्र और दक्ष का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का धड़ से मस्तक अलग हुआ। मस्तक अलग हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मस्तक यज्ञ कुंड में पड़ा, जलकर भस्म हो गया।
और कोई लक्ष्य नहीं रहा उसको जीवित करने के लिए, मस्तक के बिना कैसे जीवित हो सकता है? और भृगु ऋषि ने बहुत दुख व्यक्त किया, और भृगु ऋषि ने अपने शिष्य के लिए, क्योंकि सदगुरु का एक निजी स्वभाव रहता है, उनके शिष्य का कभी अकल्याण नहीं होना चाहिए, उसका जो साधक है उसका मंगल होना चाहिए। इसलिए एक गुरु परंपरा की एक महिमा है। इसलिए भृगु ने शिव जी को याद किया और महादेव वहां पधारे हैं। पहले तो भृगु को कह दिया, भृगु आप मुझे कहिए, मेरे दक्ष को जीवित करो प्रभु। और पशु के मस्तक दक्ष को जीवित किया, और दक्ष महाराज ने शंकर जी की सुंदर स्तुति का गायन किया, महादेव के सानिध्य को स्वीकार लिया। कहीं लोग होते दुनिया में बातों से नहीं मानते, ये दक्ष महाराज इनमें से दक्ष हैं। नमामि देवं वरदं वरेण्यं। दक्ष महाराज ने गाया, स्वयं दक्ष गा रहा है, शिव जी को हाथ जोड़कर खड़ा है। नमामि देवं च सदा सनातनम्। नित्य सनातन निरंतर है भगवान महादेव, आप मेरा मंगल करो भगवान, मेरा कल्याण करो। तब शंकर जी ने दक्ष महाराज को बहुत सारी सीख दी है, बहुत सारी वार्ता सुनाई। दक्ष महाराज को कहा है जीवन का क्या है अर्थ, जीवन कैसे जीना चाहिए है? और महादेव ने स्फटिक बात कर दी, दक्ष आज से याद रखना, जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं ना, वैसा व्यवहार हमारे लिए फलित होता है। इसलिए ऐसा कभी व्यवहार न करे आपके लिए दुख का कारण बने। ये शंकर जी का सुंदर सूत्र है, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार हमारे लिए फलित रहेगा। और प्रकृति का नियम भी वही है, जो बोलोगे जो सोचोगे वही आपके जीवन में होने लगता है। इसलिए सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक विचार, सब सकारात्मक वाणी, कभी बुरी बात नहीं बोलनी है, अच्छी ही बोलना है। श्रेष्ठ विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा, सबके लिए शुभ सोचे। अब ऋषि मुनि ने सूत्र दिया है ना, क्या सूत्र दिया? सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए, सबको आरोग्य मिलना है, विश्व का कल्याण हो, ऐसा सूत्र भारतीय ऋषि मुनियों ने दिया है, हमारे सनातनियों ने दिया है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वे भद्राणि, जिनका भद्र भाव होगा ना उसको सुख मिलता है। दूसरों के प्रति जो अभद्र भाव रखेंगे तो कभी सुख मिलने वाला नहीं। ईश्वर के प्रकृति का एक नियम है। और दक्ष महाराज ने कहा, भगवान लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोकानाम, जगत हित के लिए, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान यहाँ लिंग रूप में प्रकट हो जाओ। तब शंकर जी वहां लिंग रूप में प्रकट रहे और स्वयं शिव ने कह दिया, दक्ष महाराज सुनो, शिव अपराध, देव अपराध, पितृ अपराध, मातृ अपराध, ग्रंथ अपराध, सदगुरु अपराध, दुनिया के सभी अपराधों में से मुक्ति देने के लिए मैं लिंग रूपेण सतमः, यहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट रहूँगा। और दक्ष के नाम से लिंग प्रसिद्ध हुआ है। जो हरिद्वार के पास कनखल नाम का नगर है, कनखल में दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध स्थान है। तो सभी दोषों में से मुक्त करने वाला शिवलिंग है दक्षेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा। और शिव जी ने सती का शव उठाया, पहाड़ को चट्टान चट्टान, हिमालय पहाड़, भगवान विष्णु ने चक्र को आज्ञा दी,
चक्र छूटा, सती के अंग जहां जहां गिरे शक्ति पीठों का प्रागट्य हुआ, जोत जग जागी, जहां गिरे वहां जोत, जहां गिरे वहां जोत। बाद में शंकर जी सती के शव से मुक्त हुए, बाबा हिमालय पहाड़ में ध्यानस्थ हो गए और सती ने अंत समय श्री हरि को याद किया था और जिज्ञासा व्यक्त की थी कि मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम ने जन्मों जन्म तक मुझे महादेव मिले। इसीलिए सती का दूसरा जन्म, ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाए जन्मे पार्वती तनु पाई। सती का दूसरा जन्म हिमालय, नगाधिराज और माता मैनावती का वहां हुआ। और देखो विडंबना, देखो जीवन की, जरा दुनिया जरा सुनिए। सती जब दक्ष की पुत्री बनी तो शिव के विरोधी रहे पिता। सती दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनी तो मां मैना हमेशा शिव जी के विरोधी रहे, विरोध करती रही मैना, शिव नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, अघोरी ये होगी, नहीं नहीं नहीं, निरंतर निरंतर मैना रड़ती रही। मैना ने कभी शंकर भगवान के लिए एक भी बात अच्छी नहीं कही। मैना हमेशा विरोध करती रही। पहले जन्म में पिता शिव के विरोधी रहे, दूसरे जन्म में मां शिव के विरोधी रही। तो माता जगदम्बा के जीवन चरित्र में जो कुछ अनुकूल नहीं मिलता तो हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? ये स्वयं जगदम्बा के जीवन चरित्रों में प्रतिकूल अनुकूल कुछ भी नहीं रहा, विरोधाभास रहा। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहेगा हमारे सब अनुकूल, कभी हो ही नहीं सकता हो। ते ही कारण, बहुत सारे कारण शास्त्रों में दिखाए, कोई तो कारण है। बहुत सारे कारणों का कारण शिवपुराण ग्रंथ में भी है कि सती का दूसरा जन्म हिमालय के वहां क्यों हुआ और मैना की पुत्री क्यों बनी। ते ही कारण, ते ही मतलब तुलसी इशारा कर रहा है, ये ते ही कारण। इसका अर्थ है कि पहले ये कथा तुलसी ने कह दी है, इसीलिए इशारा करे ते ही कारण दूसरा जन्म वहां हुआ। शिवपुराण ग्रंथ में भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सौभाग्य की एक बात, दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनी माता मैनावती, बड़े भाग्यवान रही। और नारद जी ने महादेव की महिमा निरंतर सुनाते रहे। और पार्वती युवान हुई। नारद जी ने कहा शिव जी के तक पहुंचने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और हिमालय पुत्री पार्वती ने बहुत तप किया। पार्वती निरंतर तपस्या कर रहे शिव शंकर जी को पाने के लिए। यहाँ शंकर ध्यानस्थ है। बीच का समय इतना विपरीत, इतना भयानक रहा, क्योंकि मां जगदम्बा भी तपस्या में लग गई और शिव जी भी ध्यानस्थ हो गए। बाद में अंधकार हुआ। अंधकार में क्या हुआ? तारकासुर नाम का असुर हुआ। अज्ञान से क्या होगा? तारकासुर। ब्रह्मा की उपासना की, ब्रह्मा के पास वरदान लिया, शिवपुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, वहां तक मैं कभी मरूंगा नहीं। और तारकासुर का त्रास, देवता दुखी, सब देवताओं ने निर्णय लिया कि हिमालय की पुत्री शंकर भगवान को साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही, तो शंकर तो ध्यानस्थ है, चलो हम सभी प्रयोग करेंगे, शिव जी को कामी बनाएंगे। तपस्या कर रहे, तपस्या का भंग करेंगे। कामदेव को भेजा रति के साथ। पूरा काम का चरित्र है, रति का सुंदर चरित्र शिवपुराण ग्रंथ में, शून्य जैसा चरित्र है। कामदेव की शरणागति, कामदेव की श्रेष्ठता, कामदेव की महानता, रति की शरणागति और रति की मति शिव के चरणों में समर्पित हुई और रति का भी मंगल हुआ और कामदेव का भी मंगल हुआ। और शंकर ने स्वयं ने वचन दिया रति को कि तेरे पति के नाम से मुझे कोई पुकारता रहे, हे कामनाथ, हे कामेश्वर, हे कामनाथ, हे कामेश्वर। तो महादेव ने वचन दे दिया रति को, इस मनुष्य के मैं सभी कामना की पूर्ति करता रहूंगा। इसलिए महादेव का एक नाम कामनाथ महादेव है, कामेश्वर महादेव है। बहुत सारे मेरे शिवालयों में कामनाथ हैं, कामेश्वर, इसलिए कामेश्वर कामेश्वर कामनाथ। एक ग्रंथ में नाम का पूरा विघ्न, इसमें छोटा है, शिवपुराण ग्रंथ में सब कुछ विस्तार नहीं, बहुत संक्षिप्त है। नाम विज्ञान, किन नाम से भगवान शंकर जी को पुकारते हैं तो कैसी कामना की पूर्ति रहेगी, उसको कहते हैं नाम विज्ञान। और काम को जलाकर भस्म किया, भगवान शिव का हमारी रति को वरदान दिया, रति गए, भगवान शिव ध्यानस्थ। और अब सभी देवता भयभीत हो गए कि अब कोई हमको बचाने वाला नहीं है। तब सभी प्रश्नों का निवारण
नारदो मुनि सतमः, मुनियों में श्रेष्ठ नारद के पास गए। नारद को कहा, नारद ने कहा शिव जी को हम जगाएंगे, सब प्रार्थना करेंगे, शरणागति स्वीकारेंगे। देव समूह के साथ नारद जी ने भगवान शिव जी की शरणागति स्वीकारी। भगवान शिव जी जहाँ गए, देवताओं ने कहा हिमालय के पुत्र आपके साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं, भगवान विवाह करें। शंकर भगवान विवाह करने के लिए अनुमति दी। भगवान शिव कैलाश गए। सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने भेजा, पार्वती की भक्ति की परीक्षा की और पार्वती को आशीर्वाद दिया। तपस्या पूर्ण कर हिमालय नगर में आई। बीच में एक सुंदर नटराज की लीला है, नट लीला जिनको कहते हैं, अद्भुत लीला है। और बाद में भगवान शंकर जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ है, जो शिव महापुराण पार्वती खंड में उनकी सुंदर कथा है। और नारद ने कहा विदे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, विजानासी जान रहे हैं हम, आप भी शिव पार्वती विवाह में थे और मैं भी था। और दोनों बाप और बेटा सुंदर बनी हुई बात, बीती हुई बात, प्रसंगों की सुंदर याद कर रहे हैं। और नारद ने कहा विदे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वया अद्भुतां हि कथिता कथा में शिवयो शुभा, कथा में शिवयो कथा के अंदर जो मानव की शुभ करने वाली कथा है, शिव पार्वती की सुंदर कथा। और भगवान शंकर जी डाकिनी शाकिनी भूत प्रेतों के साथ, डाक डमरू नफीरी रणशंगियों के साथ शिव जी हिमालय नगर में प्रवेश किया। सुंदर स्वागत हुआ। विवाह मंडप में द्वार पधारी, मैनावती सुंदर स्वागत कर रही थी। भगवान शंकर जी ने सुंदर लीला की। पहली बार देखा सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य समान जिनके मुख पर प्रकाश। मैना ने दृष्टि नीचे की, मैना ने दूसरी बार देखा, विकट रूप धरे भगवान शंकर जी, भयानक रूप का धारण किया। मैना शंकर जी के माया में भ्रमित हुई, विरोध करने लगी, सब समझाने लगे। मैना ने किसी की बात मानी नहीं। हिमालय जी आए, हिमालय ने समझाने का प्रयास किया, नहीं मानी। नारद जी पधारे। नारद जी ने मैना को पूर्व जन्म का ज्ञान दिया कि मैना तो कौन है, तुझे पता है? नहीं। और पूरी कथा चली। नारद जी ने मैना को पूर्व जन्म की याद दिलाई। तब मैना खड़ी हुई और शंकर जी का सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप में पधारे और नारद जी ने भाई मैनाक को कहा, मैनाक बहन पार्वती को प्रवेश दीजिए। भाई मैनाक पार्वती को लेकर विवाह मंडप में प्रवेश किया। पुष्पमाला विधि, सुंदर अंगुष्ठ की पूजा, देवताओं का आह्वान, पूजन सम्मान, शिव और पार्वती का मिलन, अग्नि की उपस्थिति में भगवान शिव और पार्वती के मंगल फेरे हुए और शिव और पार्वती के विवाह की कथा शिव महापुराण अंतर्गत सुंदर तरीके से भगवान व्यास जी ने कही है। बाद में हिमालय ने पुत्री पार्वती को भगवान शिव के साथ विदा किया। शिव और पार्वती कैलाश के द्वार पधारे। कौन स्वागत करे? न माता न पिता। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने शिव और पार्वती का सुंदर स्वागत किया। सुंदर आसन पर शिव पार्वती विराजमान हुए। सभी देवताओं ने परिक्रमा की। मुहुर मुहुर सुंदर सुंदर बड़े बड़े शब्दों में हिमालय की प्रशंसा की, माता मैना की प्रशंसा की, भाई मैनाक की प्रशंसा की। पार्वती प्रसन्न हुई सबकी प्रशंसा सुनते सुनते और कहा हम जा रहे हैं। और सब ने अपने अपने लोक में विदा ली। शिव पार्वती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया। विहार करते करते शिव और पार्वती के द्वारा सुंदर पुत्र जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय है। महान योद्धा बलवान कुमारखंड में कार्तिकेय जन्म की सुंदर कथा है। और भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के साथ तारकासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप तारकासुर का अंत हुआ। देवताओं ने निर्णय दिया, हे शिव, हे माँ, आपका पुत्र बड़ा पराक्रमी कार्तिकेय हमारे देवताओं का सेनापति बने। सेनापति पद पर भगवान कार्तिकेय को स्थापित किया। प्रथम भगवान शिव ने और पार्वती ने अभिषेक करके पुत्र कार्तिकेय का बहुत आदर और मान सम्मान किया। और जब से कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हुए, वहां से देवताओं का कभी पराजय नहीं हुआ। इसलिए कभी भी शिव की पूजा करने के लिए बैठते हैं, इससे पहले भगवान कार्तिकेय की वंदना करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य महादेव के सन्मुख
भगवान कार्तिकेय को याद करता है और सभी क्षेत्रों में सफलता को हासिल कर सकता है, क्योंकि कार्तिकेय के जीवन में निष्फलता नाम का कोई शब्द नहीं है, कभी पराजय नहीं हुआ कार्तिकेय। इसलिए कोई भी क्षेत्र में विजय लेना चाहते हैं तो भगवान महादेव के सन्मुख कार्तिकेय को नित्य याद करना चाहिए। कार्तिक भगवान की प्रधानता है। बाद में सुंदर कथा हुई, शिव और पार्वती के द्वारा दूसरा पुत्र प्रकट हुआ, गण अध्यक्ष बने, जिनको हम भगवान गणेश कहते हैं। विघ्न हरता तो है ही, लेकिन मंगल करता भगवान गणेश। गणेश जी का सुंदर जीवन चरित्र, प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों के साथ गणेश जी का विवाह हुआ और शुभ और लाभ हुए, सुंदर कथा रही। और महादेव के जितने नाम, इतनी कथा, असंख्य लिंग उपलिंगों की कथा और वैभव संहिता की कथा, पूर्व संहार की कथा, सुंदर सुंदर शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान शिव जी की कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद युगो युगो तक आपके समक्ष में कथा गाता रहूं तो भी कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद पुराण का सार एक ही रहेगा, शिव नाम कुंठरण विनाशन जायत ध्रुवम, बस शिव जी का नाम। कथा का सार क्या है? शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता। नारद जी कथा का सार एक ही रहेगा, बस हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता परमात्मा का भजन करें। अंते ब्रह्मा जी ने यही बताया ना, नाम लिया उसने सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद एक सब कंठस्थ कर लिया हम लोगों ने, लेकिन जो भजन ने किया तो गया नरक में। पढ़ चारों वेद, बिना नाम नरक। इसलिए पुराण का सार, विद्वत्ता का सार, सब कुछ सार तत्व। और कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। मरा 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 करके राम तक पहुंच गया। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। इसलिए ब्रह्मा ने नारद को कह दिया, नारद बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लेते रहो, बस भजन करते रहो। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता कर्मा वनमा शमशान में निरंतर गाते रहो, महादेव महादेव शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और कुछ नहीं, जितना हो सके इतना भजन, माला हो या नहीं हो भजन करते रहो, बस यही सार। जपले शिव का नाम प्यारे, जपले शिव का नाम, जपले शिव का नाम प्यारे, जपले शिव का नाम। महादेव नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जपले शिव का नाम प्यारे, जपले शिव का नाम, जपले शिव का नाम प्यारे, जपले शिव का नाम। चांदी सा चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। ओ चांदी सा चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। हे महादेव, हे महादेव। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। महादेव नाम ले
सुबह और शाम जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ठिकाना है। ओ, ओ, कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ठिकाना है। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आ गिरिनाथ के शरण में आ जाए एक बार महादेव। नाम लेकर भी दे हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। ब्रह्मा ने कहा नारद, मैं कथा को विराम देता हूं। नारद ने कहा पिता ब्रह्मा, तृप्ति तो नहीं हुई। और ब्रह्मा ने भी कह दिया मुझे भी तृप्ति नहीं हुई, और कहता रहूं, और कहता रहूं, और कहता रहूं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के मुख से कथा सुनकर नारद जी मृत्यु लोक में पधारे। क्यों पधारे? महादेव के दर्शन के लिए आए, जो कि मृत्यु लोक का ईश्वर भगवान शिव है। पहले महाबलेश्वर का दर्शन जो लिंगराज चक्रवर्ती लिंग है, वहां से कर्मशः नारद जी तापी के तट पर पधारे। सूर्यपुत्री तापी के तट पर बैठकर नारद जी ने तपस्या की, नारदी गंगा को प्रकट किया, नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की, और तापी के तट पर जितने शिवलिंग है नारद जी ने दर्शन किया। बाद में क्रमशः सभी नदियों के तट पर दर्शन करते करते, माता नर्मदा की परिक्रमा करते करते सभी शिवलिंगों का दर्शन किया। नारद ने माता नर्मदा के तट पर भी महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की, नारदेश्वर महादेव। ऐसे नारद जी ने जितने शिवलिंग, सभी शिवलिंगों का दर्शन नारद जी ने किया। और नारद जी का श्रेष्ठ एक नियम रहा, कहीं भी कोई अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनके दर्शन के लिए नारद जी कभी न कभी पहुंचते हैं, क्योंकि नारद महादेव जी के परम भक्त हैं। बोलते हैं नारद जी नारायण नारायण नारायण, लेकिन महादेव के भक्तों का लक्षण है नारायण नारायण बोलना, अथवा ओम नमो नारायण, अथवा जय नारायण। ये भगवान शिव के भक्तों की पहचान है। और महादेव का भक्त नारायण का आदर करते हैं। ऐसा नहीं कहा कि महादेव का भक्त है तो नारायण को नहीं मानता। ये मिलते हैं तो ओम नमो नारायण ही बोलते, अथवा जय नारायण बोलते। ये नारद निरंतर नारायण नारायण करते हैं, लेकिन नारद महादेव जी का परम भक्त है। नारद की शिव भक्ति का भी वर्णन है। तो ब्रह्मलोक में कथा को विराम हुआ। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण, इस तीर्थ में धर्म क्षेत्र वहां क्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने कहा महात्माओं, निरंतर कथा गाता रहूं, निरंतर कथा कहता रहूं, तो भी कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। वक्तु न शतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक मैं वक्तव्य देता रहूं, तो भी भगवान शंकर जी की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मैं यहाँ शब्दों को विराम देता हूँ। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने कथा को विराम दिया। सभी महात्माओं ने सूत को कहा, हमने सोचा भी नहीं था, बस हम तो ऐसे ही बहुत दीर्घ साल तक यहाँ हम यज्ञ कर रहे थे और आप पधारे और आपके मुख से हमने महादेव की महिमा सुनी, और भी सुनने की इच्छा है।
लेकिन आज सुत पुराण जी ने निर्णय लिया कि मैं प्रयाग तीर्थ को छोड़कर अन्य तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं निरंतर गांव गांव शहर शहर में तीर्थ तीर्थ में भगवान की कथा गाता रहता हूँ। और सुत पुराण को विदाई दी और कथा पूर्ण होने के बाद सभी महात्माओं ने निर्णय लिया हम सभी काशी जाएंगे। संघ तैयार किया, बड़ी संख्या में महात्मा प्रयाग तीर्थ से निकले। कहाँ निकले? काशी की ओर जा रहे हैं। लेकिन बीच में सभी रात्रि में रुक गए गंगा के तट पर। तो कोई आकाश में ऐसा प्रकाश हुआ कि जो पहुंचे हुए महात्मा थे सब शरीर के साथ इस तेज के अंदर देह के साथ विलीन हो गए, चले गए सभी महात्मा। और नहीं जा सके, ये सभी ने प्रणाम किया कि महात्मा हम थोड़े से अधूरे रह गए, हम आपके साथ नहीं आ सके, आप तो सदैव चले गए, लेकिन हम रह गए, कोई हमारे में कमी रह गई होगी, हम पूर्णता को नहीं प्राप्त हुए, इसलिए हम आपके साथ नहीं पहुंच सके। गए हुए सभी महात्माओं को प्रणाम करते हुए, यात्रा रुकी नहीं, वो रुकनी भी नहीं चाहिए। और सभी महात्माओं चलते चलते काशी पहुंचे। लिंगोमय खलु काशी, पूरी लिंगों से भरी हुई काशी नगरी है। काशी में काशी विश्वनाथ नहीं है, इतने शिवलिंग है, संख्या न विद्यते। गली गली में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। छोटी छोटी गलियों की शोभा है काशी है। और कोई भी गली में जाओ, वो गली गंगा की ओर ले जाएंगे। और हम काशी मैंने 2 कथा की हैं बड़े रूप में। और इसी समय हम काशी गए थे तो हमने 5 दिन हम वहां रुक गए, हमारी कैमरा टीम के साथ रहा। और वहां के हमारे अनुज भैया हैं, वहां के स्थानिक 2-3 युवा मेरे साथ रहे और गली 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 में मुझे ले गए। और ये कोई गुजराती नहीं पहुंचता, और हम इतने दिन रहे लेकिन कोई गुजराती को पता ही नहीं, बस काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। अभी जो शिवलिंग है वो अहिल्याबाई ने स्थापित किया है, वो नर्मदेश्वर महादेव है। और ओरिजिनल शिवलिंग की तो अब कथा में आपके सामने कह भी नहीं सकता हूँ। और बहुत सारे शिवलिंग अभी भी बहुत प्राचीन है। भगवान व्यास को महादेव कहाँ मिले? काशी नगर में तो मिले, जो मध्यमेश्वर महादेव है। शिव महापुराण ग्रंथ में उसके बहुत महिमा है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, गंगा स्नान करके मध्येश्वर महादेव की पूजा करते थे और स्वयं शिव मिले। और शिव जी ने व्यास जी को वचन दिया, नमोस्तुते, व्यास जी को वचन दिया। ये जो अभी टेलीविजन में देखते हो मध्यमेश्वर महादेव है, जब व्यास भगवान को शंकर जी मिले थे, ये है मध्यमेश्वर। कोई नहीं जाता, स्थानिक लोग जाते हैं, मेरे यात्री तो कोई पहुंचता ही नहीं वहां। व्यास भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र। ये है व्यास काशी, ये व्यासेश्वर महादेव है। अभी जो टेलीविजन में देखो व्यासेश्वर महादेव, भगवान व्यास ने स्थापना की। और जहां महर्षि भगवान वेद व्यास जी को महादेव मिले वो है मध्यमेश्वर। तिलभांडेश्वर से लेकर मृत्युंजय महादेव से लेकर गली गली में महादेव है। महीनों तक वहां रहो ने तो भी संपूर्ण शिवलिंगों का दर्शन कभी नहीं हो सकता। इतने शिवलिंग काशी में है। येन त्वया भारत तेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीपः। सभी महात्मा काशी पहुंचे, बाकी की रही आयु काशी में पूर्ण गई। जैसे जैसे आयु पूर्ण होती गई सब भगवान शिव जी को प्राप्त हुए हैं। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक 7 संहिताओं के साथ सुंदर शिव महापुराण कथा का गायन किया। अंतिम श्लोक भगवान व्यास ने हमारे लिए, जो कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सबके लिए आखिरी श्लोक, बहुत सारे आखिरी श्लोक है। महादेव के बाबा सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो। ये पाठ का कोई वांचन करे, पाठ करे, श्रवण करे, उन सबका मंगल, सबका मंगल। लेकिन बहुत सारे श्लोकों में से अंतिम श्लोक
भगवान व्यास ने गाया हमारे लिए, श्रोता और वक्ता के लिए। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम शङ्करोतु स शङ्कर शङ्करोतु स शङ्कर शङ्करोतु स शङ्कर। सांब सदाशिव, अंबा के साथ महादेव, सगण ससुत, आपका पूरा परिवार वक्ता और श्रोता के जीवन में शांति प्रदान करे। हम क्यों सब कर रहे हैं? जीवन में शांति मिलनी चाहिए। शांति कौन देता है? भगवान महादेव। विष्णु जी ने कह दिया नारद जी को, नारद शिव के भजन बिना किसी को शांति मिलने और मिलने वाले भी नहीं है। शांति स्तेन बिना नहीं, कभी नहीं। महादेव का भजन करने से हर कोई व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। ये शिव है। शंकर सुख करे, शंकर सुख करे, शांति करे। शांति की खोज में है भाई। दुख हर दीन दयाल, हे हरे दुख हरि जो हवे, मारी झटले जो परम तपस्वी ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री जालमगिरी बापू के परम चेतना के छत्र छाया में हम सभी 7 दिन के लिए लगातार तीर्थराज प्रयाग में भगवान महादेव के कथा का गायन कर आप सब श्रवण कर रहे हैं। कल शाम को परम पूज्य परम वंदनीय परम तपस्विनी सन्यासी जालमगिरी बापू की कृपा पात्र हमारे जितेंद्र गिरी माता जी मुझे शाम को मिलने के लिए आए थे। तो उसने कहा, बाबू कथा का जो पुण्य है किसी को नहीं अर्पण करना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो कुछ सत्कर्म करते हो वो महादेव को अर्पण कर दीजिए। इसलिए कथा का संपूर्ण पुण्य भगवान शिव को ही अर्पण करें, क्योंकि वहां हमारा पुण्य सुरक्षित रहता है। पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए शिव को ही अर्पण करें, वह पुण्य हमारा सुरक्षित रहेगा। तेरा तुझको, हमारा कुछ भी नहीं भगवान। तो सुंदर दिव्यता से भरपूर 7वें दिन की कथा आज सांगोपांग हम पूर्ण करने जा रहे हैं। आप सभी ने भी ये तीर्थ का सेवन किया। तीर्थ में रहना चाहिए, तीर्थ में दिन बिताने चाहिए। हमारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी कहा है, निवृत्त होने के बाद लिंग स्थान में अपना जीवन व्यतीत करे। कोई लिंग स्थान है, बाकी रहा जीवन वहां रहे। ये न हो सके तो रुद्र रात्रम 11 रात्रि रहे, ये न हो सके तो पूर्ण रात्रम 9 रात्र रहा, ये न हो सके तो सप्तरात्रम पंचरात्रम त्रिरात्रम। अरे ज्योतिर्लिंगों में कोई एक रात्रि निवास करता है ना, उसके भी अंतिम रात्रि मंगल में हो जाती है। वो शिव है, प्रकाश देने वाला ज्योति स्वरूप भगवान शिव है। इसलिए कभी अवसर मिले, हर साल हम तो ज्योतिर्लिंगों में कथा गाते हैं।